Now we have another very important discussion, that is relationship between AC, MC and TC. Average cost, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ये पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC हमें ये समझना होगा, बिटवीन MC एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट MC एंड ABC ये समझना होगा, और रिलेशन बिटवीन TC एंड MC समझना होगा। तो ये तीन रिलेशनशिप्स हैं जो हमें समझनी जरूरी है। फर्स्ट वन इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे आता है? एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स। तो ये दो चीजें हमारे को मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तो हमको पता है। हम रिलेशन समझ रहे हैं AC का MC के साथ क्या है। दोनों ही यू शेप है, दोनों ही यू शेप कर्व है। तो इफ यू लुक एट दिस MC कर्व, this is also U shaped and this AC curve is also U shaped. तो दो कर्व्स हमने बनाए, MC and AC. Now what is the relation between MC and AC? इसको समझना, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा, इनिशियली बोथ MC एंड AC विल फॉल। शुरुआत में देखो कैसे हो रहा है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज कर रहा है, इनिशियली आप क्या देख रहे हो कि एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है और मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है, बोथ विल फॉल। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज 1 की बात करी थी। तो इनिशियली आपकी क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी मार्जिनल कॉस्ट में भी डिक्लाइन आता है और एवरेज कॉस्ट में भी डिक्लाइन आता है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ आई। नाउ व्हेन AC इज फॉलिंग, कहता है जब तक एवरेज कॉस्ट गिर रहा है तब तक मार्जिनल कॉस्ट विल फॉल फास्टर देन द एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेसर देन AC का मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट में गिरावट जो है वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट की गिरावट से। आप खुद ही देखो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लाइंग बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखो यहां तक इस पॉइंट तक एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे है। इसका मतलब क्या है कि जब तक एवरेज कॉस्ट गिरता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट में जो गिरावट है वो एवरेज कॉस्ट की गिरावट से ज्यादा है। ठीक है, the rate of fall in marginal cost is higher than the rate of fall in average cost. This is the first relationship between MC and AC. Second, अब आप सेकंड चीज को देखो। सेकंड क्या है कि जब MC बढ़ रहा है और AC भी बढ़ रहा है तो AC से फास्टर MC बढ़ेगा। When AC is rising, कहता है जब तक AC बढ़ता जाएगा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से फास्टर रेट में बढ़ेगी। द रेट ऑफ इंक्रीज इन द MC इज हायर देन दैट इन द AC। तो दो बातें हमें समझ आई कि जब एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट बहुत तेजी से घटेगा, और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी से बढ़ेगा, दैट इज फास्टर देन एवरेज कॉस्ट। तो गिरने में भी MC तेज होता है एवरेज कॉस्ट से, और बढ़ने पर भी MC तेज होता है एवरेज कॉस्ट। इसका एक मैथमेटिकल रीजन है, मैथमेटिकल रीजन आपको यहां पर नजर आएगा। मार्जिनल कॉस्ट तो सिर्फ एक यूनिट की कॉस्ट में चेंज की बात करता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट निकालते निकालते हम सारी क्वांटिटीज की कॉस्ट को एवरेज करते हैं। तो एवरेजेस विल मूव स्लोली और स्लोअर देन दी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल तेज बढ़ता है एवरेज कॉस्ट से और मार्जिनल तेज गिरता है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, नाउ देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ पॉइंट, दैट इज पॉइंट E, ये जो मैंने मार्क किया है। इस पॉइंट का क्या रेलेवेंस है? इस पॉइंट का रेलेवेंस ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व
दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर MC कर्व इज कटिंग द एवरेज कॉस्ट कर्व। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व। कहता है जब MC AC के बराबर होगा, यानी कि जिस पॉइंट पर MC और AC इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वल हो जाएंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा? वो वाला पॉइंट होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पर है। ये वो पॉइंट है जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पर है, और यहां के बाद, इस पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो राइजिंग MC कट्स द AC फ्रॉम बिलो एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। यहां पर देखना, MC तो यहां पर बॉटम हो गई थी। MC का जो लोएस्ट पॉइंट था वो एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से पहले आ जाता है। MC फास्ट गिर रही है, गिरते गिरते यहां पर संभल जाएगी, यहां पर वो अपना बॉटम आउट हो जाएगी, यहां पर वो अपने निचले स्तर पर आ जाएगी। लेकिन अभी भी देखो आप, इस लेवल तक अभी भी AC तो गिरता जा रहा है, तो AC इज स्टिल फॉलिंग बट MC हैज बॉटम आउट। MC अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। एक बार लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है MC, तो इसके बाद MC बढ़ना स्टार्ट कर देती है लगातार। फिर MC रुकने वाली नहीं है, फिर MC लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देती है। बढ़ते बढ़ते वो एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने निचले स्तर पर टच करता है, कट करता है। तो हमें ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 1, when AC is falling, MC falls faster. Point number 2, when AC is rising, MC rises faster. Point number 3, MC and AC will become equal at a point where AC is at its minimum level. And point number 4, the rising MC curve will cut the AC curve at its मिनिमम पॉइंट फ्रॉम बिलो। तो जो MC कर्व है ना, वो नीचे से आता हुआ AC कर्व को उसके निचले स्तर पर काट देता है, टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। एक बात आपको और याद रखनी है कि MC का जो बॉटम पॉइंट है, MC का जो लोएस्ट लेवल है, वो पहले आएगा, और AC का जो लोएस्ट लेवल है वो बाद में आएगा। ठीक है ना? तो MC का लोएस्ट पॉइंट ये है, AC का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो MC पहले ही बॉटम आउट हो जाती है और फिर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। बढ़ते बढ़ते वो AC को टच करती है उसके निचले स्तर पर। वहां के बाद, उस पॉइंट के बाद AC विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। और जो AC और MC का रिलेशन है, हूबहू सेम रिलेशन आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में भी मिलेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन अभी हमने किया, हूबहू रिलेशनशिप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और MC कर्व की होगी। इसमें भी 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग, MC फॉल्स फास्टर। ये देखो, यहां पर हमने ये MC कर्व बनाया और हमने एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाया। तो एक है MC रेड कर्व, एक है AVC ब्लू कर्व। नाउ द पॉइंट इज, यहां से इस पॉइंट से लगातार दोनों, चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, दोनों ही लगातार फॉल कर रहे हैं। ठीक है, बोथ आर फॉलिंग, बट द फैक्ट इज MC लाइज बिलो AVC, मतलब MC is falling faster than AVC. This is the first point. Second, जब MC भी राइज कर रहा है और जब AVC भी राइज कर रहा है, तब MC लाइज अबव द AVC। पहले MC नीचे है AVC कर्व से और बाद में MC ऊपर है AVC कर्व से। मतलब क्या हुआ? When both are rising, the MC rises faster than AVC। क्लियर हुआ? तो गिरते हुए भी MC फास्ट गिरता है, बढ़ते हुए भी MC फास्ट बढ़ता है। ये पॉइंट हमने ऊपर भी सीखा और यहां पर भी सेम है। देन द थर्ड पॉइंट इज,
MC ABC के बराबर हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दिस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर MC और ABC बराबर हो जाते हैं, और वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जहां पर ABC अपने निचले स्तर पर है, लोएस्ट पॉइंट पे है, विच मींस MC कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल कट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व at its lowest point from below. Rising MC cuts the ABC from below at its lowest point. This is the fourth point. और एक बात आपको और याद रखनी है कि MC का पहले लोएस्ट पॉइंट आएगा और ABC का बाद में लोएस्ट पॉइंट आएगा, तो MC गिरते गिरते संभल जाएगी और वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी भी ABC घटती जाएगी। ABC को MC का नीचे से जब कट करेगा उसके बाद ही ये बढ़ना स्टार्ट होता है। तो चाहे हम रिलेशनशिप ABC का MC के साथ देखें या AC का MC के साथ देखें, दोनों रिलेशनशिप सेम है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहां पर हम एक बार और इस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। दिस इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड and here are the cost curves on the y-axis. एक हम बना रहे हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, एक बना रहे हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक हम बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट MC. So this is MC, this is average total cost या फिर AC, and this is average variable cost AVC. तो यहां पर रिलेशनशिप बड़ा सिंपल सा है, MC कर्व दोनों कर्व से नीचे है, MC कर्व सबसे नीचे है, इसका मतलब MC falls faster than AVC and ATC. उसके बाद when MC is rising, जब MC बढ़ता है तो ये दोनों के ऊपर है, ABC से भी ऊपर है, ATC से भी ऊपर है, इसका मतलब जब MC गिरता है तो सबसे तेज गिरता है, जब MC बढ़ता है तो सबसे फास्टर बढ़ता है। उसके बाद एक और रिलेशनशिप, MC अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहले पहुंच जाएगा। देखो MC गिरते गिरते संभल गया, अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, लेकिन अभी भी AVC भी घट रहा है और ATC भी घट रहा है, तो AVC और ATC गिरते जा रहे हैं, लेकिन MC गिरते गिरते रुक गया। रुकने के बाद MC बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, MC बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और MC बढ़ते बढ़ते सबसे पहले AVC को टच करता है उसके लोएस्ट पॉइंट पर, और बाद में ATC को टच करता है उसके लोएस्ट पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, ये AVC का लोएस्ट पॉइंट है और ATC का लोएस्ट पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट पे कौन टच कर रहा है? राइजिंग MC। तो राइजिंग MC मतलब नीचे से MC बढ़ता बढ़ता आता है और पहले AVC को उसके बॉटम लेवल पे टच करता है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ATC को उसके लोएस्ट पॉइंट पे टच करता है। जब ये AVC को लोएस्ट पॉइंट पे टच करता है, उसके बाद AVC भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स टू राइज। एंड सिमिलरली जब ATC को MC कब उसके लोएस्ट पॉइंट पर टच करता है, तो उसके बाद ATC भी बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये रिलेशनशिप क्लियर हुआ। और AVC और ATC का रिलेशनशिप भी बीच में यही है कि ATC AVC से ऊपर रहता है, एंड ये जो गैप है, ये गैप लगातार कम होता चला जाएगा, बिकॉज ये जो गैप है, दिस गैप इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और आपको पता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो लगातार कम होती चली जाती है, देयरफॉर दिस गैप नैरोज डाउन और ये गैप कम होता चला जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन MC, ATC एंड AVC।